नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा, प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया, 58 करोड़ से अधिक हुए खर्च। हरोली में बल्क ड्रग पार्क के निर्माण के लिए करीब 1400 एकड़ भूमि चिन्हित, 10 सितंबर तक पार्क की डीपीआर तैयार कर केंद्र को भेजेगी राज्य सरकार। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कांग्रेस द्वारा चुनाव के समय लोगों को दी गई 10 गारंटियों को खोखला करार दिया। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भाजपा सरकार पर चुनावी बेला में लोगों को गुमराह करने का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार की प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत 1,71,000 किसान जुड़े हैं। कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज कांगड़ा जिला के खुंडिया में विकास खंड कार्यालय भवन का शुभारंभ और मुख्यमंत्री लोक भवन के शिलान्यास अवसर पर ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना पर अभी तक 58 करोड़ 46 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश में गौ सेंचुरी के माध्यम से करीब 20,000 मवेशियों का संरक्षण किया गया है। इस बीच वीरेंद्र कंवर ने आज हमीरपुर जिले के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के बिजड़ी में विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास किए। वीरेंद्र कंवर ने पंचायत प्रधानों से ग्रामीण विकास की नई कार्य योजनाएं बनाकर विकास कार्यों को सुनिश्चित करने का आह्वान किया। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि महिलाओं की आर्थिकी सुधारने के उद्देश्य से प्रदेश में बनाए गए 22,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को और मजबूत किया जाएगा। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क के निर्माण से जहां राज्य का आर्थिक व सामाजिक विकास सुनिश्चित होगा, वहीं दवाओं की कीमतें भी कम होंगी। ऊना में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 10 सितंबर तक पार्क की डीपीआर तैयार कर केंद्र को भेजेगी और इस संबंध में सभी औपचारिकताओं को इसी माह पूरा कर लिया जाएगा। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि हरोली में पार्क के निर्माण के लिए 1,405 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, जिसमें करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। उन्होंने ऊना जिला के हरोली में बल्क ड्रग पार्क के निर्माण को स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। इस बीच बिक्रम ठाकुर ने जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के कलोहा में कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। इस बीच वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि ये ड्रग पार्क दवा निर्माण के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। धूमल ने कहा कि केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और राज्य सरकार के लगातार प्रयासों की बदौलत ये सौगात हिमाचल को मिली है। उन्होंने कहा कि कोविड काल में भी प्रदेश के फार्मा उद्योग ने अपना योगदान देते हुए देश को सशक्त बनाया है। तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल स्पीति जिले के उदयपुर मंडल के सिद्धवाड़ी गांव के लिए झोलिंग नाला से 2,98,68,000 रुपए की लागत से बनने वाली बहाव सिंचाई योजना का आज शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के बनने से सिद्धवाड़ी गांव के लोगों की 86 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। बाद में मारकंडा ने चूलिंग में 28 लाख रुपए की लागत से बने आढ़त स्पेन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस ग्रेविटी रोपवे डबल ट्रॉली सिस्टम से आढ़त और किशोरी गांव के करीब 600 लोगों को अपना सामान लाने व ले जाने की सुविधा मिलेगी। इस बीच तकनीकी शिक्षा मंत्री ने 330 लाख रुपए की लागत से चिनाब नदी पर बने मल्टी स्पेन छातिंग पुल का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित बिलासपुर दौरे को लेकर मुख्य सचिव आरडी धीमान ने एम्स के अधिकारियों के साथ आज समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि एम्स बिलासपुर में जल्द ही 150 बिस्तरों वाले आईपीडी की सुविधा का शुभारंभ होगा। इसमें सीटी स्कैन, एमआरआई, इमरजेंसी ओपीडी, ओटी और ब्लड बैंक सहित कई आधुनिक स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध होंगे। बैठक में एम्स प्रबंधन ने मुख्य सचिव के समक्ष परिसर में पोस्ट ऑफिस, बस सुविधा, पुलिस पोस्ट और संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों के लिए स्कूल सहित चिकित्सकों के लिए आवास उपलब्ध करवाने की मांग रखी।
मुख्य सचिव ने उपायुक्त पंकज रॉय के साथ इस संबंध में चर्चा की और सभी मांगों के समाधान के लिए जल्द प्रयास करने का आश्वासन दिया। मुख्य सचिव ने एम्स कैंपस के अलावा प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे पर जनसभा स्थल लुहणी मैदान का भी निरीक्षण किया और सभी व्यवस्थाओं पर चर्चा की। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कांग्रेस द्वारा लोगों को दी गई 10 गारंटियों को खोखला करार देते हुए कहा है कि जिन नेताओं ने ये घोषणाएं की हैं उनके प्रदेशों में सरकार की हालत खस्ता है। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी केवल वोट लेने के लिए जनता से पुरानी पेंशन बहाली का झूठा वायदा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही राज्यों में सरकारी कर्मचारी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और आर्थिक मोर्चे पर इनकी हालत खराब है। सुरेश भारद्वाज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने बार बार हिमाचल की महिलाओं का अपमान किया है और महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रति ये पार्टी कभी गंभीर नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जहां 125 यूनिट मुफ्त बिजली सहित कई अन्य योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के लाखों लोगों को राहत दी है, वहीं सेब बागवानों के हित में भी कई निर्णय लिए गए हैं। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 1532 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि प्रदेश में भाजपा ने अपने कोई भी चुनावी वायदे पूरे नहीं किए हैं और अब चुनावी बेला में लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही लोकहित को सर्वोपरि मानते हुए जन कल्याण के कार्यों को किया है, जबकि भाजपा की जन विरोधी नीतियों व फैसलों से लोग परेशान हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी ने देश की अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस की 10 गारंटियों को जनहित में पार्टी का ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा है कि ये प्रदेश में जन कल्याण व विकास में एक मील पत्थर साबित होंगी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस जल्द ही अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी करेगी। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज से पूरे देश में 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है। इस वर्ष के पोषण माह का उद्देश्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से महिला तथा स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करना है। पोषण माह के दौरान स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से 6 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों पर विशेष ध्यान के साथ साथ पोषण के महत्व पर जागरूकता पैदा करने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित कर सही खान-पान के बारे में महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। सोलन जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में आज महिलाओं को उचित पोषण के बारे में जागरूक किया गया और उन्हें पौष्टिक आहार की किटें वितरित की गईं। प्रदेश के 3 जिलों हमीरपुर, ऊना और सोलन का आज स्थापना दिवस है। 1 सितंबर 1972 को इन 3 जिलों का गठन किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर के साथ साथ ऊना और सोलन जिलों के अस्तित्व के 51 वर्ष पूरे होने पर लोगों को बधाई दी है। धूमल ने कहा कि इन तीनों जिलों ने अस्तित्व में आने के बाद से अब तक विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और यहाँ के लोग कड़ी मेहनत व दृढ़ संकल्प के साथ एक सुनहरे कल और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे। बिलासपुर जिला के घुमारवीं उपमंडल की मलयालर पंचायत में बन रही नेरचौक कीरतपुर फोरलेन की दूसरी सबसे बड़ी टनल के दोनों छोर 7 साल बाद आज जुड़ गए हैं। घुमारवीं के एसडीएम राजीव ठाकुर ने रिमोट बटन दबाकर ब्रेक थ्रू किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि नेरचौक कीरतपुर फोरलेन की ये दूसरी टनल है जिसकी कुल लंबाई 1265 मीटर है और इस वर्ष दिसंबर के अंत तक ये टनल लोगों को समर्पित कर दी जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा, प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया, 58 करोड़ से अधिक हुए खर्च। हरोली में बल्क ड्रग पार्क के निर्माण के लिए करीब 1400 एकड़ भूमि चिन्हित, 10 सितंबर तक पार्क की डीपीआर तैयार कर केंद्र को भेजेगी राज्य सरकार। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कांग्रेस द्वारा चुनाव के समय लोगों को दी गई 10 गारंटियों को खोखला करार दिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भाजपा सरकार पर चुनावी बेला में लोगों को गुमराह करने का लगाया आरोप।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।